मेरा नाम नंदिनी है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर बच्चा पैदा करने के दबाव डाल रहे थे, लेकिन मुझे शुरू से ही बच्चों का शौक नहीं था। मैं एक खुली सोच रखने वाली लड़की थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी भी किसी ऐसे ससुराल में हो जहाँ पर मुझे फुल आज़ादी दी जाए, मुझे गृहस्थी में ना उलझा जाए। मगर मेरे ससुराल में आने के बाद मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। शादी को 1 महीना ही गुजरा कि ससुराल में सबने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करती। कुछ समय गुजरने के बाद मेरे पति को भी बच्चे की चाहत जागने लगी, तो उन्होंने भी मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा चाहिए। एक दिन मेरी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरी सास को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। उनके पास अस्पताल में रुकने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो मेरे पति उनके साथ अस्पताल में मौजूद थे। मेरी एक ही नया थी, उसका पति भी मर गया था और वह अपने 10 महीने के बेटे को लेकर हमारे घर अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर आ गई थी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को आप पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उससे भी रहा गया था, मैं वही अपनी माँ के पास अस्पताल चली गई और अपने 10 महीने के बेटे को मेरे हवाले कर गई। मेरी नंद ने कहा था कि भाभी इसका बहुत ख्याल रखना, मगर मैं उसका ख्याल ना रख सकी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन वह मेरी नींद में खलल मचा रहा था और सारी रात उसने मुझे बहुत परेशान किया। वैसे भी मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं हमेशा ही उस मासूम से बच्चे को नफ़रत की नज़र से देखा करती थी, और वह दिन मेरा उससे बदला लेने का बहुत अच्छा था। मैं वैसे भी उससे बहुत तंग आ चुकी थी। वो बस रोए चला जा रहा था। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर दी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, मगर वह खामोशी हो रहा। लेकिन रोते रोते वह थोड़ी देर के बाद खुद ही खामोश हो गया, और इस खामोशी से मुझे सुकून भरी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे नंद का बेटा तो खुशी के पल थे और मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मैं जानती थी कि मेरा पति काफ़ी पढ़ा लिखा है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मेरे ससुराल में लगभग सारे ही लोग पढ़े लिखे थे। मैंने सुना था कि पढ़े लिखे लोगों के यहाँ घर की बहू को भी खूब आज़ादी दी जाती है, और मुझे उम्मीद थी कि इस घर में आने के बाद मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा 2 छोटे देवर, बड़े देवर की उम्र 18 साल और छोटे देवर की उम्र 15 साल थी। एक बड़ी नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके पास पहले ही 2 बच्चे थे और अब उसका तीसरा बच्चा भी होने वाला था। और तो और उसका घर भी हमारे घर के पास में ही था। वह जल्दी जल्दी अपनी मायके आती जाती रहती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और हर दिन मुझे कहीं ना कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जिया करते थे। शादी के कई दिनों बाद तक मेरी सास ने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया था। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे, और मेरी शादी भी मिडिल क्लास फैमिली में ही हुई थी। मगर मेरा पति अच्छा खासा कमाता था। उनका घर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इतने बड़े घर में एक भी नौकरानी नहीं थी। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। मगर मुझे क्या, शादी के लगभग पूरे 1 महीने तक मेरी सास ने मुझसे घर का कोई नहीं काम करवाया था। मुझे लगा कि मेरी सास को घर के काम करना ज़्यादा ही पसंद होगा, इसलिए मैंने कभी घर के काम करने की टेंशन नहीं ली थी, और ना ही खुद मैं कभी कोई काम किया करती थी। मुझे खाने के लिए भी मेरी सास बड़े प्यार से टेबल पर बुलाया करती थी, और सुबह का नाश्ता भी मुझे मेरे कमरे में ही दिया करती थी। मैं आराम से 11 बजे तक सोकर उठती और उसके बाद खुद को मोबाइल में बिजी रखती थी। मेरे पति भी सुबह होते ही अपनी माँ से नाश्ता लेने के बाद ऑफिस चले जाते थे। यहाँ तक कि उनको लंच भी मेरी सास ही पैक करके दिया करती थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी बहुत अच्छी ससुराल में हो गई थी। मुझे जॉब करने का बड़ा ही शौक था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और मेरी जितनी भी सहेलियां थी उनकी शादी ज़्यादातर अमीर परिवार में ही हुई थी। इसलिए उन सब की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी और मौज मस्ती के साथ गुजर रही थी। ना तो वो लोग अपनी ससुराल में कोई काम करती थी, ना ही उनके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी डाली गई थी। यहाँ तक कि मेरी एक बहुत पक्की सहेली थी जिसका नाम था सीमा। उसकी शादी के तो 7 साल गुजर गए थे, और अभी तक वह हाउस वार्मनी बनी बैठी थी। वो बुकिंग वुमेन थी और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करियर के चक्कर में बेबी के बारे में भी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि शादी के बाद मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मैं भी हाई एजुकेटेड थी। शादी से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई के फ़ौरन बाद ही मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और मुझे नौकरी करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि मेरी शादी एक अच्छे परिवार में होने जा रही है, तो मुझे सब लोगों ने यही बताया कि वहाँ जाने के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी।
मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि मैं हाउस वूमन बन जाऊंगी। जहाँ मेरे पति नौकरी करते हैं मैं वहीं उनसे कहूंगी कि वह मुझे भी नौकरी करने की परमिशन दे दे। बल्कि मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि मुझे एक बार के ही कहने पर नौकरी करने दी जाएगी। मगर यहाँ आने के बाद 1 महीने तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। मैंने अपनी शादी के नए नए दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पति तो अच्छा मिला है बल्कि ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि मेरा एक देवर तो पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों को दोपहर पे ट्यूशन भी देने जाता था, जबकि सबसे छोटा वाला देवर सिर्फ पढ़ाई ही किया करता था। और वह दोनों ज़्यादातर अपने काम से काम रखते थे। मेरे ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। मैं जब चाहे घर से बाहर जा सकती थी, जो चाहे वैसा कर सकती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी, लेकिन जब शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो एक दिन मैं अपने मायके आई हुई थी। और अब की बार वह पूरे 1 हफ्ते के लिए हमारे यहाँ रहने आई थी। इस हफ्ते में उसने नोटिस किया कि मैं घर का कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो उसने इस बात की शिकायत फ़ौरन ही मेरी सास से कर दी थी। उस समय मेरी सास और मेरी नंद मिलकर रात का खाना बना रही थी। जब मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी, मेरी नंद रागिनी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, भाभी की शादी को अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। आपको भाभी से कहना चाहिए कि वह अब घर के काम में हाथ बटाए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब वो हमारे घर की मेंबर बन चुकी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर के सारे कामकाज आप अकेले ही करती हो। इतने में मेरी सास बोल पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अभी वो नई नहीं है, काम कर लेगी, वैसे भी है घर उसका ही है और इस घर में उसे ही तो चलाना है। इस पर मेरी नंद रागिनी ने मुंह बिगाड़े हुए कहा कि नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता कि भाभी कोई काम करेगी। अरे मेरी शादी के बाद मैं अपने ससुराल को संभालती हूँ और यहाँ आकर आपके भी मुश्किल का काम कर जाती हूँ। मुझे पता है कि आपसे इस उम्र में ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सारे काम कर लेती हो। ससुराल वालों की साइड में बोलती थी, इसलिए मैंने अपने घर आना जाना भी कम कर दिया था। मेरी नंद की प्रेगनेंसी का अब टाइम पूरा होने वाला था और मेरी शादी को अभी थोड़ा ही तो समय हुआ था। मेरे घर में तो शोर मचना शुरू हो गया था। देवर भी कहते थे कि भाभी हमारे घर में कब भी आएगा, हम कब चाचा बनेंगे। और ससुर जी कहते थे कि ना जाने कब वो दिन होगा कि मैं अपने पोते के साथ खेला करूँगा। यह बातें सुनकर तो मैं अपनी आंखें ऊपर को चढ़ा लिया करती थी। मुझे उन लोगों की बातें सख्त बकवास लगने लगी थी। मेरे ससुराल में सभी लोग मेरी नंद के बच्चों से भी बहुत प्यार किया करते थे। और अब तीसरा बच्चा जो आने वाला था, उसकी खुशी मेरी नंद के ससुराल से ज़्यादा उसके मायके में मनाई जा रही थी। अब तो मेरी सास ज़्यादातर आराम ही करती रहती थी। मुझे उन पर गुस्सा भी आता था। मन करता था कि मैं उन पर अपना सारा गुस्सा उतार दूं, लेकिन मैं अपने पति आदेश की वजह से बहुत परेशान थी। वह कभी मेरी कोई बात नहीं सुनते थे और मुझे गुस्सा आता था कि पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली। शादी से पहले तो मैं सोचती थी कि मेरी शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ था। ना मुझे नौकरी करने दी गई थी और ना ही मुझे इस घर में एक पल को सुकून था। बस सारा दिन सबकी जुबान पर मेरी नंद की बच्चों का नाम रहता था। वह पूरे दिन घर में इधर उधर घूमते फिरते और शोर मचाते रहते थे। मुझे उनका शोर मचाना बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैं उनको डांट दिया करती थी और मेरी यह हरकत देखकर सब लोग खामोश हो जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे कुछ भी कहने की। मगर एक दिन जब मेरी नंद के छोटे बेटे ने मेरे कमरे में जाकर खूब सारा सामान फैला दिया तो मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया था, जिस पर वह सारा दिन ऐसे रोता रहा जैसे मैंने उसे बहुत ज़ोर से मार दिया हो। यहाँ तक कि उसने रात को आदेश से भी मेरी शिकायत कर दी थी। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा था और कहा था कि आइंदा मेरे भांजे पर हाथ मत उठाना। मैंने उसी समय अपने पति से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब वह मुझसे नाराज़ हो जाते थे तो फिर मुझे भी उनको मनाना पड़ता था और साथ ही अपनी गलती भी माननी पड़ती थी। कुछ समय के बाद मेरी नंद ने तीसरे भी बेटे को जन्म दिया था। इससे हमारे घर में तो जैसे खूब खुशियाँ मनाई जा रही हों।